Hello and welcome to our YouTube channel. Today we are going to start a 10 series on our YouTube channel. So join our classes, do watch and subscribe our YouTube channel. Thank you. क्लास जो आपका है वो किसका है? इंग्लिश का. And today we are going to talk about what? We will talk about tense. So we are going to study English subject, and in the English subject we are going to discuss tense. As you know, there are three types of tenses in English language. How many types of tenses in English? There are three types. First is present tense, second is past tense, and third is future tense. These are three types of tenses. टेंस जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं आपके, जिसको क्या कहा जा सकता है, काल. ये जो टेंस होता है दो चीजें बताएगा. इट रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स. व्हाट आर दोस टू थिंग्स? फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज स्टेट. स्टेट मींस यहाँ राज्य नहीं है. स्टेट का मतलब, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? स्थिति. यानी कोई भी काम हुआ है उसका टाइम क्या है और वो किस स्थिति में काम हुआ है या किस तरह से काम हुआ है. ये दो चीजें जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. तो टेंस किस चीज के बारे में बताए? किस चीज को डिनोट करेगा? आपका टाइम. और किसको करेगा? स्टेट को आपकी क्या करेगा? वहां पे डिनोट करेगा. जैसे कोई भी काम है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं. एक तो क्या करते हो आप? स्टेट बता रहा आपकी स्थिति, यानी आपको क्या कर रहे हो? स्कूल जाते हो. दूसरा इसमें क्या बता, जैसे मैंने कहा मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, तो टाइम क्या हो गया? रोजाना. तो यहां पर अंग्रेजी में टेंसेस की बात करें तो अंग्रेजी में दो टेंस ही होते हैं. देयर आर टू टेंस इन इंग्लिश. कौन सा? प्रेजेंट और पास्ट. फ्यूचर टेंस गिना जाता है लेकिन एक्चुअल में टेंस नहीं होता. फ्यूचर क्या होता है? आपका टाइम की कैटेगरी में आता है. तो टेंस कितने होते हैं? तीन माने जाते हैं, लेकिन नॉर्मली टेंस कितने होते हैं आपके? दो होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंसेस. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट tense. Because tense tells us time plus state. Only present and the past tense can tell us time and state. Future cannot tell us state of anything. That only tells us time. That's why future called as time, not as tense. किसके रूप में जाना जाता है? कैसे जाना जाता है इसको? सिर्फ टाइम के रूप में जाना जाता है, ना कि टेंस के रूप में जाना. तो टेंस आपको बता रखने कितने होते हैं? दो. और फ्यूचर क्या किस कैटेगरी में आता है? टाइम क्या आता है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो अब अपन इसमें जो चीज होती है वो जानते हैं. ये तो तीन टाइप हो गए पहले. अब प्रत्येक टेंस कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं. पहले उनको जान लेते हैं, फिर आपको डिटेल में बताते हैं इनका क्या होता है. देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस है. प्रत्येक के चार भाग होंगे. कितने हुए टोटल? कितने हुए? तीन गुना चार कितने होते हैं? टोटल हो गए 12. सो व्हाट वर दिस? फर्स्ट इज प्रेजेंट. फर्स्ट पार्ट इज सिंपल और indefinite tense. First simple and indefinite tense. Second is continuous. What is that? Continuous. You have to remember the spelling CONTINUOUS. Alright, continuous. So second is continuous tense, or it is also called as progressive tense. Something is going on, that is progressive or continuous. Third is perfect tense, and the fourth is perfect continuous tense. You have to remember these four types of tenses. So there are three main tenses: present, past and the future. And present, past और कौन सा हो गया? future. tense ध्यान रखने कितने होते हैं? दो. future क्या होता है आपका? time. simple और indefinite, ये इसका पहला पार्ट है. continuous, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. चारों नाम याद होने चाहिए. जैसे प्रेजेंट के चार भाग कैसे बनेंगे? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. These are 12 types of tenses.
प्रत्येक को अपने तीन टेंस का प्रत्येक का चर्चा ले तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये चीज आपको क्या रखनी है, यहाँ याद रखनी। टेंस क्या बताता है, टाइम प्लस क्या बताता है, स्टेट बताता है। अब ये अपन समझते हैं कि इन प्रत्येक के भाग को आप किस तरह से एक साथ में क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, नॉर्मली टेंस में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसका रोल होता है दैट इज वर्ब। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, 2। मेनली कितने प्रकार की वर्ब्स होती है, 2। दैट इज मेन वर्ब, जिसको पहली को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होता है, क्रिया। टेंस में आपको किसी कौन सा टेंस है, यानी वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसका पता आपको दो ही चीजों से चल सकता है। और दैट इज या तो आपको मेन वर्ब से पता चलेगा या फिर आपको किससे पता चलेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब। यानी किसी सेंटेंस में आपके सामने कोई सेंटेंस दे रखा है, उसको अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आइडेंटिफाई मींस कि आपको उसमें टेंस कौन सा, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस सेंटेंस की दो चीजों को आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब और कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। यानी ऐसी क्रिया जो मेन वर्ब को अपना कार्य पूरा करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। इसको इसके साथ साथ एक्सुलरी वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये मेन वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती है। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, जैसे आई गो टू स्कूल, इट इज अ सेंटेंस। नाउ शी is cooking food, it is also a sentence. And they went to market, where they went to market. So these are 3 sentences. अब आपको बोला जाए I go to school, इस सेंटेंस का आप क्या कीजिए, टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। टेंस आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि बताइए इस सेंटेंस में टेंस क्या है, तो इसको कीजिए। टेंस आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि बताइए इस सेंटेंस में टेंस क्या है। टेंस क्या है, पहले क्या चीज जरूर, आपको बाकी चीजें पता नहीं हो नहीं हो, इस बात के टेंस क्या होता है, हमेशा वर्ब से ड्राइव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब कहां पर क्या हुआ है, यूज होता है। आई गो टू स्कूल, ये जितने भी इसके अंदर जो शब्द आए हैं, चाहे आई हो, गो, टू हो, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी किसी वाक्य के क्या है, ये भेद है, शब्द के भेद है, इनके बगैर कोई भी सेंटेंस क्या नहीं हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। देयर आर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है अंग्रेजी में बताओ, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड द इंटरजेक्शन। दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कोई भी सेंटेंस इन 8 में से किन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो आई गो टू स्कूल, यहाँ पे आई को आप देखो, आई आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। सो टेल मी व्हाट इज आई, इज इट अ नाउन और अ प्रोनाउन? आई इज अ प्रोनाउन। सो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। लेकिन हम टेंस निकालने के लिए आपको सब्जेक्ट का पता होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट से कोई टेंस पता नहीं चलता है। टेंस हमेशा किससे पता चलेगा, वर्ब से। बताओ आई गो टू स्कूल में कौन सा वर्ब है, वर्ब कौन है, आई है, गो है, टू है या स्कूल है, क्या है, गो। सिंपल आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं, कोई भी स्पेलिंग जिसका अगर आप हिंदी अर्थ करते हो और पीछे क्या आ जाए, ना आ जाए, दैट इज वर्ब। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आई से स्लीप, टेल मी स्लीप यानी सोना, ना आ गया, इट मींस अ वर्ब। तो ना जिसके पीछे है, जैसे रन, रन यानी दौड़ना, रीड यानी पढ़ना, टीच यानी पढ़ाना, लॉफ यानी हंसना, लिसन यानी सुनना, स्पीक यानी बोलना, ये सारे क्या है आपके सबके पीछे क्या आ रहा है, ना आ रहा है। दैट्स व्हाई दैट इज वर्ब। बट कई बार क्या होता है, जैसे GOLD, गोल्डन क्या होता है बताओ, सोना। सो अब आपको इसके पीछे भी ना आ रहा है, ये भी वर्ब है, नहीं, ये वर्ब नहीं है। कुछ चीजें क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, बाकी मोस्टली जो शब्द होते हैं अगर उनके पीछे ना आता है दैट इज वर्ब। गो यानी जाना, वर्ब की बेस फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो टू स्कूल। बाकी चीजों से अपने को मतलब नहीं, अपने को वर्ब से मतलब, वर्ब का पता चल जाए, बाकी बात चीजों की बात करेंगे आपको समझे। लेकिन अभी की बात करें तो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है बताओ, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बगैर हेल्पिंग वर्ब के
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में आती है, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। बाकी कोई भी आपका टेंस होगा उसके मेन वर्ब से पहले जरूर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। प्रेजेंट सिंपल एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या नहीं आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद ये हुई। अब सी इज कुकिंग फूड। क्या है? इज कुक क्या है भाई? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। साथ में क्या लगा दिया? आईएनजी। वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई? फोर्थ फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म। कुकिंग फोर्थ फॉर्म है। इज आपका क्या है यहाँ पर? वर्किंग एज हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हेल्पिंग वर्ब मिल गया मतलब इज, आर, एम। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी किसका होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है। इसका नेजार एम आया तो इसका मतलब इस वाक्य में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नाउ लुक है, दे वेंट टू मार्केट। दे सब्जेक्ट हो जाएगा, वेंट आपका क्या हो जाएगा? वर्ब। देखो गो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। वेंट आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है, दैट इज पास्ट सिंपल। इसमें वर्ब एकमात्र टेंस, 12 में से एक टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, दैट इज पास्ट सिंपल। तो इस सेंटेंस में कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल। मैं यहां पे अभी उदाहरण आपको नहीं, अभी क्या समझना है यहां से ये समझना है कि अगर आपको मेन वर्ब और कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस की निकालनी आती है तो आप आसानी से उस सेंटेंस का क्या बता सकते हो? टेंस। क्योंकि टेंस हमेशा किससे ड्राइव होता है? तो आपका टेंस हमेशा किससे ड्राइव होता है? वर्ब से। यानी वो वर्ब बता देगा कि इस टेंस में क्या टाइम है, क्या स्टेट है और उस वाक्य में क्या टेंस है। यहां पे समझ लो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट सिंपल। अगर यहां पे ऐसा होता आई हैज गॉन टू स्कूल तो क्या हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर यहां पे ऐसे हो जाता आई सी वाज कुकिंग फूड तो क्या हो जाता? पास्ट कंटीन्यूअस। या होता दे हैड गॉन टू मार्केट तो यहां पर क्या हो जाता? आपका पास्ट परफेक्ट। जैसे ही क्या चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और मेन वर्ब चेंज होगा। जैसे ये चीजें जब चेंज हो जाती है तो टेंस क्या हो जाता है? आपका पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। So we are talking about tense. How many types of there are tense? 3. Present tense, past tense and the future tense. कितने प्रकार होते हैं टेंस के? 3. Present tense, past tense और future. लेकिन नॉर्मली क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट को क्या माना जाता है? टेंस माना जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें टाइम प्लस क्या दिखाया जाता है? स्टेट दोनों क्या किया जाते हैं? बताए जाते हैं। लेकिन फ्यूचर को क्या माना जाता है? टाइम। बिकॉज फ्यूचर ओनली टेल्स अस टाइम। फ्यूचर अपने को क्या बताता है? सिर्फ और टाइम बताता है, ना कि स्टेट। जैसे आई विल गो टू मुंबई, मैं कहां जाऊंगा? मुंबई जाऊंगा। ये फ्यूचर की बात है। आप अभी जा नहीं रहे हो तो टाइम तो पता है। जैसे इफ आई से आई विल गो टू मुंबई टुमारो, व्हाट डज इट मीन? मैं कल जाऊंगा। टाइम तो है। क्या आपकी स्थिति पता है? आप चले गए? नहीं गए। इस वजह से यहां पर हो सकता है कल आप कैंसिल कर दो किसी कारण से, तो वहां पे आपकी स्थिति नहीं बन रही है, स्टेट नहीं बन रही है। इस कारण ये फ्यूचर किस में नहीं आता? आपके टेंस की कैटेगरी में नहीं आता। ये किसकी कैटेगरी में आता है? आपके ये आता है टाइम की कैटेगरी में आता है। अब देखो यहाँ पे 3 टेंस होते हैं। 3 टेंसों के कितने भाग होते हैं? 4। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव। और ऑब्लिक मींस क्या होता है? ये इसका मतलब क्या होता है आपका? और यानी या तो इसको आप कंटीन्यूअस कह सकते हो, या फिर प्रोग्रेसिव कह सकते हो, सिंपल कह सकते हो, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप? इंडेफिनिट। इट इज परफेक्ट और इट इज परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो यहाँ पे 12 प्रकार कैसे बनेंगे? प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट। इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी प्रत्येक को आप 4-4 बनाओगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 टेंसेस हो जाएंगे। अब कोई भी टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसमें किस चीज का आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए कि उस टेंस में वर्ब कौन सा यूज हुआ है, यानी मेन वर्ब यूज हुआ है या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। जैसे आई गो टू स्कूल तो ये गो है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, यानी मेन वर्ब यूज हुआ है। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल। सी इज कुकिंग फूड, इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ गया? आईएनजी आ गया। सो अब क्या करेंगे अपन? अब यहाँ पे अपन एक टेंस चार्ट बनाते हैं। जितने 12 के 12 आपके जो टेंस है वो आपको एक जगह क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। उस पर्टिकुलर टेंस में टेंस कौन सा है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कौन सा मेन वर्ब यूज होता है और उसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है। मतलब मेन वर्ब से पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पता चल जाएगा टेंस कौन सा है। और जब आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी तो उससे किसका पता चल जाएगा? हिंदी में कौन सा टेंस है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू मेक अ टेंस चार्ट, यानी एक सारणी बनाते हैं, उसमें आपको बताते हैं पर्टिकुलर टेंस में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट में क्या करना है? जो सबसे पहला कॉलम बनाना है
वो बनाना है आपको क्या, टेंस, यानी कौन सा टेंस है। उसके बाद में आपको बनाना है कौन सा कॉलम, हेल्पिंग वर्ब, यानी उस टेंस में नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट, वी विल डिस्कस अबाउट मैन वर्ब, यानी उस टेंस में मैन वर्ब कौन सा आएगा। एंड देन हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई सेंटेंस है जो आपका किस में लिख रखा है, हिंदी में लिख रखा है, तो उसके अंत में, वाक्य के अंत में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, कौन कौन से अक्षर आएंगे, उसके बारे में। तो टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और हिंदी आइडेंटिफिकेशन। अगर ये 12 टेंसेस की अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, टेंस को टैकल कर सकते हो। सो नंबर 1 यू हैव टू टेल मी टेंस। नाम बताओ टेंस का। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। इस प्रेजेंट सिंपल को एक और क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। सिंपल कह लो या इंडेफिनाइट कह लो, फर्क है कि एक ही है, एक ही चीज है। तो टेंस कौन सा हो जाएगा आपका, एक नंबर प्रेजेंट सिंपल। नाउ क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन उससे पहले यहां पर अपने को दो चीजें, प्रेजेंट सिंपल में दो चीजें कैटेगराइज करनी पड़ेगी। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, कैसा है सेंटेंस, कैसा है अफर्मेटिव, तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। सेंटेंस कैसा हो आपका, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, सीधा क्या यूज होगा, मैन वर्ब। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। देखो टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, व्हाट विल यू यूज, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, ओनली और क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा, एस या ईएस। अब आपको एस या ईएस कब लगाना है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या हो आपका, सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या। देखो टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, वाक्य कौन सा, अफर्मेटिव। कौन सा आपका सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव। तब वर्ब मैन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इस फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं, प्लस एस या क्या आएगा, ईएस आएगा। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही क्या लगना है, एस या एस। एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, बाद में मिटा दूंगा। देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। देखो यहाँ पे आई टीच यू इंग्लिश, वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कैसा बताओ, आई टीच यू इंग्लिश कैसा है, अफर्मेटिव। अरे नेगेटिव, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड द इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं आया हो और क्या नहीं लगा हो, कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा गया हो, दैट इज अफर्मेटिव। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या कोई सवाल पूछा गया इसमें, क्या नेगेटिविटी है इसमें, नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। तो क्या क्या शर्त क्या करिए, प्रेजेंट सिंपल, सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव, कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। देखो आई, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कैसा, प्रोनाउन है। अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। ये आपका यू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश से। देखो अब सब्जेक्ट और वर्ब की क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए मैन वर्ब, सीधा मैन वर्ब यूज हुआ है। अब वर्ब की सीधा मैन वर्ब बगैर हेल्पिंग वर्ब की यूज हुआ है, तो आप आसानी से पता लगा लोगे कैसा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब यहाँ पे चीज देखो, मैंने क्या कहा, एस या एस कब लगाना है, जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर। क्या आई सिंगुलर है, नहीं, आई सिंगुलर नहीं है, आई प्लूरल है। अब आप मैंने वाक्य ऐसे लिख दिया, ही टीच यू इंग्लिश, वो आपको क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, ही क्या है, सिंगुलर। क्या मेरा सेंटेंस सही है, ही टीच यू इंग्लिश, सेंटेंस सही है, गलत है। आई टीच यू इंग्लिश, सब्जेक्ट जो आपका है ये कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका मैंने टीच लिखा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, फर्स्ट फॉर्म। कोई ऐसे एस नहीं लगाए क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होने पे ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है। ही टीच यू इंग्लिश, क्या मैं यहाँ सेंटेंस सही है, नहीं है, क्योंकि मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, ईएस। ईएस जोड़ करके इस वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। जब मेन फॉर्म, जब बेस फॉर्म में वर्ब होती है तब होती है प्लूरल, जब आप उसके पीछे ऐसे ईएस जोड़ देते तब क्या हो जाती है, वो सिंगुलर। तो ही टीचेस यू इंग्लिश, ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है, इस कारण ध्यान रखोगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यू हैव टू, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है बताओ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। आई प्लूरल है, वर्ब टीच भी प्लूरल है। ही सिंगुलर है, टीचर्स भी क्या है आपका? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इसका आपको यहाँ पर क्या रखना है? इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो बात होगी किसका? प्रेजेंट सिंपल का। If the sentence is the affirmative in present simple, then what will you use? You will use base form of the main verb and s या es in the condition of if your subject is a singular subject. Now देखो टेंस वही है। कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट सिंपल। लेकिन वाक्य अफर्मेटिव नहीं है। वाक्य कैसा है? नेगेटिव है। या फिर आपका वाक्य कैसा हो? इंटेरोगेटिव हो। इस स्थिति में क्या होगा? यानी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? कैसा हो जाए? नेगेटिव या कैसा हो जाए? इंटेरोगेटिव। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। और तब हेल्पिंग वर्ब जो आपका आएगा, एचवी का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बताओ कौन सा होता है? डू और डज। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? डू या फिर कौन सा? डज। ऑब्लिक है, ये भी दोनों में से कोई एक आएगा। ऐसा नहीं है कोई सेंटेंस लिख दिया आई डू नॉट डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसा नहीं बनाना, ठीक है? दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी। आई डू डज नॉट गो टू स्कूल ऐसा भी नहीं करना है। ऑब्लिक मींस क्या है? दोनों में से क्या यूज करना है? एक। कब यूज करोगे? डू आपको यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कैसे सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल। डज आपको यूज करना है कैसे सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ एक सिंपल तरीका बता, कई बार आप भूल जाते हो कि डू का सिंगुलर बताया था कि डज का सिंगुलर बताया था। एस किस में है? डज में। और इधर एस किस में? प्लूरल में कि सिंगुलर में? सिंगुलर। ऐसा किस में? बहुत सारी है। देखो डज में याद करो, डज के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसा? सिंगुलर। क्योंकि इसमें एस और इसमें भी क्या है? एस इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वाज सिंगुलर। क्या याद रखोगे आप कि ये जिस हेल्पिंग वर्ब में क्या है आपका? एस 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 है, वो किसके साथ जाएगा? एस 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 के साथ जाएगा। यानी किसके साथ जाएगा? सिंगुलर के साथ। कंफ्यूज नहीं होना। कई बार आप भूल जाते हो डू का बोला था कि डज का, यहां भूलना नहीं है। जिसमें एस है वो किसके साथ जाएगा? सिंगुलर के साथ। किसके साथ जाएगा? सिंगुलर का। डू किसके साथ जाएगा? प्लूरल के साथ में। मेन वर्ब की बात करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाकी एस या एस नहीं आएगी, क्योंकि आपका एस या एस इधर आ चुका है। इसका यहां प्रेजेंट सिंपल में क्या बात बनी? अफर्मेटिव। अब देखो उसको पहले हिंदी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। हिंदी आइडेंटिफिकेशन जो आपका है वो होगा ता है, ती है और ते है। ठीक है? ये इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं खाना खेलता हूं। ये सारे क्या आ रहे पीछे? ता है, ती है, ते है में से आ रहे। जब ऐसे शब्द आपको पीछे दिखे हिंदी आइडेंटिफिकेशन में, तब समझ लेना सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल को आप पूरा समझो। यहां से ये इतना याद करना, आपको पूरा कचरा याद नहीं करना। जैसे वो वैसे नहीं लिखाऊंगा मैं, जैसे लिखाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ ऐसे ये जो ऐसे याद नहीं करना और ना याद रहता। ठीक है? इतना लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। क्या चीज कैसे याद रखोगे? टेंस। कौन सा बताओ? प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। और एस या एस तभी लगाना जब सेंटेंस क्या हो आपका? सिंगुलर। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि रीजन सुनिए, कोई भी नेगेटिव अगर आप किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में क्या लगा रहे हैं? नॉट। बगैर हेल्पिंग वर्ब के कभी नॉट नहीं लगता। और अगर बगैर हेल्पिंग वर्ब के अगर आप नॉट लगाते हो तो वो सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। इस कारण आपको हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ेगी जब क्या बनाओगे? नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी जब आप क्या बनाओगे? इंटेरोगेटिव। क्योंकि इंटेरोगेटिव दो तरीके का हो सकता है, या तो आप इंटेरोगेटिव WH से पूछो या फिर इंटेरोगेटिव आप हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे WH में भी जरूरी है। इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। डू किसके साथ? प्लूरल के साथ। डज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। एस डज में है तो सिंगुलर के साथ लगा देना। हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है और ते है। इतना याद कर लेना, इस टेंस से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, अफर्मेटिव है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें बगैर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एकमात्र टेंस है ये एकमात्र टेंस है जिसमें बगैर हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, इस कारण वो सीधा आपको जैसे वाक्य लिखा हुआ कोई भी, जैसे आई ड्रिंक वाटर ये लिखा हुआ है, ड्रिंक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ऐसा 12 में से कोई टेंस नहीं है जिसमें ऐसा सेंटेंस बना हुआ मिलेगा आपको। आई ड्रिंक वाटर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ और सिर्फ कौन से में मिलेगी? प्रेजेंट सिंपल में। तो आसानी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप समझ लेना प्रेजेंट सिंपल का कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ लेट्स टेक सेकंड टेंस। व्हाट इज द सेकंड टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये सेकंड टेंस देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहां पे क्या याद रखना है? यहां पर ये एक दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। कौन से में? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बाकी जितने भी टेंस है उनके अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव, नेगेटिव जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उन सब में क्या यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये बच्चों को सर्वाधिक आने वाला टेंस, हर बच्चा बता दे, कुछ भी वाक्य बोल रहा है, अंग्रेजी में कुछ बोल, मैं स्कूल जाता हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सबको आता है नहीं आता? इस कारण आपको ध्यान रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, आर और एम। इस एस है इसमें, किसके साथ जाएगा? सिंगुलर। आर किसके साथ जाएगा? प्लूरल। और एम किसके साथ जाएगा? आई के साथ। एस और पी का मतलब क्या है? एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल। एस सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। और आई के साथ क्या, किसके साथ जाएगा? एम के साथ जाएगा। वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब की बात करते हैं। और एक अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूं, जो मेन वर्ब है इसके 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लिख देते हैं, जो पहले देख ले, समझ लिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि ये किसमें यूज होती है? हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये किसमें यूज होती है? हमेशा और हमेशा पास्ट टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्योंकि ये किसमें होता है? परफेक्ट टेंस में यूज होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस, आईएनजी किसके साथ जुड़ेगा? बेस फॉर्म के साथ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमेशा ध्यान रखो वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। कभी भी आपने क्या सुना? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी सुना है? भाई आप गो प्लस आईएनजी करोगे, क्या बन जाएगा? गोइंग। वर्ब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट प्लस आईएनजी करो, वेंटिंग। कभी सुना है? होता भी नहीं। हमेशा आईएनजी आप वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ लगाओ? फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाओ, ये ध्यान रखना है। इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। और फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी? जो मैंने पहले टीचर्स में बनाई थी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगा दो आप? एस या ईएस लगा दो, सिंगुलर बना दो। यानी प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव की सिंगुलर सब्जेक्ट वाला वाक्य जो होता है वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म में? फिफ्थ फॉर्म में यूज होती है। और फिफ्थ फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। फोर्थ फॉर्म आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में यूज होती है। थर्ड फॉर्म आपके परफेक्ट में यूज होगी। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और कौन सा परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट या फिर पैसिव वॉइस में यूज होगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ एकमात्र टेंस में यूज होती है, दैट इज पास्ट सिंपल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एक टेंस में यूज होती है बगैर हेल्पिंग वर्ब के, और वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। बाकी सब में होती है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में यूज होती है? आपके प्रेजेंट सिंपल में, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। याद रह जाएगा ये पांचों फॉर्म। ये क्या है? फर्स्ट क्या है? दैट इज सेकंड, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ, इट इज स्पेलिंग बोलो। रूल होता है FIV प्लस TH। देखो अगर कोई स्पेलिंग है उसके अंत में V या VE है, क्या है? V या VE। अगर उसमें हम कोई सफिक्स जोड़ते हैं, यानी कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, कुछ नया जोड़ते हैं, तब ये V या VE F में बदल जाता है। तो F VE काट करके किसमें बदल जाएगा? F में। पीछे क्या जुड़ जाएगा? TH। इसका क्या बनता है? ये फिफ्थ बनता है। समझ में आया? यह रूल अप्लाई होता है। इसको फाइव क्या होता है? दैट इज फिफ्थ। क्या है? फिफ्थ। ये क्या? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा इसके अंदर? ING आएगा, जिसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से। हो गया? मेन वर्ब हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। क्या चाहिए? हिंदी आइडेंटिफिकेशन। सबसे सिंपल हिंदी आइडेंटिफिकेशन। काम क्या है भाई? जारी है। कंटिन्यूअस मतलब जारी, तो काम जारी है, रहा है, रही है,
और रहे हैं। इट इज अ सिंपल वे। क्या सिंपल वे? कि कोई भी काम क्या हो रहा है, और किस में हो रहा है? प्रेजेंट में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। चलो अब देखो तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इट्स परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलराइट, अब प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसका भी हेल्पिंग वर्ब होता है। मैंने एक ही बोला है, मैंने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, तो बाकी सब क्या होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ फटाफट? हैज और हैव, हैज और हैव। फिर से एस जिसमें है उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, और जिसके साथ नहीं है उसके साथ क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। हैज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। नाउ लुक है, नाउ वी नीड व्हाट? वी नीड मेन वर्ब ऑफ द फॉर्म परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बताओ? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको। नाम में थर्ड फॉर्म क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या आएगा यहाँ पे? पास्ट पार्टिसिपल आएगा। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? तो ध्यान रखना है, एक तो आप याद करते हो चुका है, चुकी है, चुके हैं करते हो, वो याद करना छोड़ दो। याद करो या है, ये है और ये है। आप कहोगे ऐसा क्यों? इसका रीजन है, जैसे मैंने पूछा, मैं आपके घर गया, मैंने पूछा आपका बच्चा कहाँ है, तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं? हमारा बच्चा स्कूल जा चुका है, ऐसे बोलते हैं या ऐसे बोलते हैं? हमारा बच्चा तो स्कूल गया है। क्या कहते हैं? ऐसा कहते नहीं कहते हैं? भाई आपको पूछा आपने खाना खा लिया, आप क्या कहते हो? मैं खाना खा चुका हूं। नॉर्मल लाइफ में ऐसे कोई बोलता है? अरे भाई नॉर्मल लाइफ में ऐसे कोई बोलता है? आप पूछो खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया है, बोलते हो नहीं बोलते हो? तो पीछे क्या आता है? या है, ये है, या फिर ये है। और अगर आपको ज्यादा ही वो याद रखने तो क्या हो जाएगा? चुका है, चुके हैं, चुके हैं। वो नॉर्मली क्या है, नॉर्मल लाइफ में जब बोलते हैं तब उसको यूज नहीं करते हैं, बिहेवियर भी यूज नहीं करते। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसे कौन बोलता है? मैंने पढ़ा दिया है। क्या बोलते हैं हम? मैंने पढ़ा दिया। इस कारण आपको ध्यान रखना है, इसमें या है, ये है आते हैं। ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, हैव, प्लस वर्ब की कौन सा फॉर्म आएगा? हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ लुक एट द फोर्थ टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी यहां पे देखो, इन दो टेंसों का क्या होगा यहां पर? इसमें चौथे में क्या होगा? मिश्रण होगा कि नहीं होगा? एक काम क्या है? पूरा हो चुका है, फिर काम क्या है? आगे फिर से जारी है। हेल्पिंग वर्ब यहीं से आएगा, कौन सा? हैज, या फिर क्या आएगा? हैव प्लस क्या आएगा? बी। हैज, हैव प्लस बी, सेम थिंग है। हैज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। बीन किसके साथ? सबके साथ होता है। हैज बीन होगा या फिर क्या होगा? हैव बीन होगा। चलो देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो फिर से वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी चीजें होती है। क्या आता है? सिंस, या फिर क्या आता है? फॉर, प्लस क्या आता है आपका? टाइम आता है, ठीक है। सिंस, फॉर प्लस टाइम आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तभी कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा बनेगा? कंटिन्यूअस। जैसे इसमें कोई भी एक काम खत्म हो चुका होता है, दूसरा काम क्या होता है? जारी होता है। जैसे मैं पिछले 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? पिछले 5 साल से, एक तो मैं पढ़ा रहा हूं और कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसी स्कूल में आपको ध्यान रखना है कि मैं पिछले 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूं, वह पिछले 20 साल से बाड़मेर में रह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका काम क्या होता है? यहाँ पे जारी होता है। इसके लिए किसका यूज किया? सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाए? से रहा है, से रही है और से रहे हैं। These are the Hindi identification of this tense. So now we have 4 tenses of present. Present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. अब इसको पूरे बात दोबारा से समझ लो, उसके बाद आप कुछ भी कभी नहीं भूलोगे। क्या क्या याद रखना है? एक चीज, टेंस का नाम, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड द हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी हिंदी उसका क्या होगा? पहचान क्या है। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट की जगह हट करके क्या आ सकता है भाई? यहाँ पे पास्ट, और क्या आ सकता है? फ्यूचर। सिंपल तो क्या रहेगा? सिंपल। सिंपल में एक चीज ध्यान रखो, सिंपल में हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फिर फ्यूचर सिंपल हो। एक्सेप्शन सुनिए, एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन है पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आपकी क्या हो जाएगी?
वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी? सेकंड फॉर्म। और वो एक्सेप्शन ऐसा है, आप समझ लो, एकमात्र 12 में से एकमात्र टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वो कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। और उसके भी कौन से सेंटेंस में? सिर्फ और सिर्फ कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी आप पास्ट सिंपल का भी अगर आप कैसा नेगेटिव सेंटेंस देखोगे तो डिड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो एक क्या आपने कंक्लूजन निकाला? सिंपल वे बता देता हूं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। एक्सेप्शन पास्ट सिंपल का कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होती है? एक्सेप्शन का मतलब समझते हो? अपवाद, अलग चीज, वो। अब दूसरा सुनो, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। क्या चेंज हो सकता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट चाहे यहां पे पास्ट आ जाए, फ्यूचर आ जाएगा। क्या याद रखोगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तीनों सही। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस चेंज हो गए तो क्या चेंज हो गए? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में यहां पे वाज वर हो जाएगा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल बी और शैल बी हो जाएगा। नेक्स्ट, परफेक्ट। ये छोड़ दो, परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। मेन वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो, हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, विल हैव या फिर क्या आ जाएगा? शैल हैव आ जाएगा। नाउ लुक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या रहेगा? हमेशा और हमेशा आईएनजी सिंस प्लस फॉर साथ में रहेगा। चेंज होगा तो यहाँ पे हैज हैव बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा या विल हैव शैल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चीजें क्या याद रखनी है? सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस क्या आएगा? टाइम आएगा। चेंज होगा तो किसमें होगा बताओ? हेल्पिंग वर्ब में या फिर प्रेजेंट। जो सिंपल में अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो है पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस। बाकी सब में कौन सी सेंटेंस यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ता है, ती है, ते है। बस आप पास्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगा? ता था, ती थे, ते थे, यानी कोई पास्ट हो जाए या फिर गागे की हो जाएगा किसमें? आपके फ्यूचर में। यहां पर देखो, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में जाओगे तो क्या होगा भाई? रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में जाओगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पे देखो, या है, ये है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या था, ये थी, ये थे। फ्यूचर में जाओगे, या होगा, ये होगी या फिर ये होगी, या चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो यहाँ पे से रहा है, से रही है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होने पे क्या हो जाए? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब सारा समझ में आया? अफर्मेटिव सेंटेंस अब पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस आएगा। ऐसे यस कब लगाना है? जब सेंटेंस कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुई हो। नेगेटिव इंटरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता है। सो वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स है, डू एंड डज। डू कम्स विद प्लूरल सब्जेक्ट, does comes with singular. Look here, there is a s in the singular, there is s in the does. So does will be used with the singular subject. Main verb, base form of the main verb. What does it mean? First form of the verb called as also base form of the verb. What is the Hindi identification है? ता है, ती है और ते है. Now second tense, present continuous. Continuous means something is continued. The verb is continued. We have three helping verbs here. Is, are and am. Is with singular, are with plural, am with always with I. Now main verb, first form of the verb plus ing. We call it as fourth form of the verb. What is the Hindi identification? Hindi identification is ra hai, rahi hai and rahe. Now look at the third tense, present perfect tense. So what are the helping verbs? There are two helping verbs, as and have. Has with the singular, have with the plural. What is the main verb of the form? Third form of the verb. It is also called as past participle. And what is the Hindi identification? या है, ये है, ये है. You can also use चुका है, चुकी है and चुके हैं. Now fourth tense is present perfect continuous. Something has been completed and continued. So now what is the helping verb? Is has, have plus been. Has with the singular, have plus plural, been with has and have both. And main verb, first form of the verb plus ing. It is also called as fourth form of the verb, and we also use since and for plus time, because look here, main verb of the continuous and main verb of the perfect continuous. Any difference है? No. Verb की first form plus ing, first form plus ing. No difference. What is the difference? Difference is since plus for plus time. It comes in which tense? It comes in
present perfect tense. Verb, first form of the verb plus ing, it is on C comes in present continuous. This is the difference between present continuous and the present perfect continuous. And what is the Hindi identification of the fourth tense? से रहा है, से रही है, से रहे हैं. So these are four tenses of present tense. Now we will discuss four tenses of past tense. कौन सा सही है? अंग्रेजी में चाहिए हिंदी में? Thank you for visiting here. Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for another updates.